So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. एटॉमिक स्पेक्ट्रम बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग फिनोमिनन को समझेंगे और उसके रीज़न को समझेंगे। डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है सब मैं बताऊंगा आपको, और रीज़न भी बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा द रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड समझते हैं स्पेक्ट्रम। देखिए छोटे क्लास में आपने को लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे व्हाइट लाइट आप पास करते हो प्रिज्म से, तो वो आपको विबग्योर पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस की बात हो रही है। अगर मान लीजिए कि हम लोग हमारे पास कोई गैस ए है, ठीक है, इसको हम लोग अगर हीट करते हैं और एक प्रिज्म से पास करते हैं तो हम लोगों को एक स्पेक्ट्रम मिलता है। पहली बात की तो हम लोगों को क्या मिलता है बच्चों? एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, अब ये कैसा होगा ये मैं बता रहा हूँ। तो ये स्पेक्ट्रम जो होगा बच्चों, जैसा कि उम्मीद लोगों ने किया था वैसा नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं होता है स्पेक्ट्रम। आपको मिला 2 एंगस्ट्रॉम फॉर एग्जांपल, ये मतलब ये डेटा नहीं है, 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद मिल गया 7 एंगस्ट्रॉम, 3500 एंगस्ट्रॉम फॉर एग्जांपल मिल गया बच्चों। फिर एकदम से 7000 एंगस्ट्रॉम मिल गया। तो देखिए ये सब एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज हम मान लीजिए, तो आपको देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिल रहा। उम्मीद था कि 2 के बाद जैसे 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। 2 मिला फॉर एग्जांपल, फिर 7 मिला, इस तरीके से आपको कंटिन्यूअस नहीं मिला, और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए ये पूरा रीजन सब मैं बताऊंगा अभी आपको एक बोर मॉडल से, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों होता क्या है, ये पूरा मैं फिनोमिनन आपको बताने जाना हूँ बोर मॉडल से, फिनोमिनन। ठीक है, अब देखिए कि आप जानते हो कि यहाँ पर सेंटर पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, क्लियर, और उसके अगल बगल आपके स्टेशनरी स्टेट होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं बच्चों। ये देखिए इस तरीके से। तो अब देखिए आपका जो ये मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, बोर मॉडल ने बोला था कि एक स्टेशनरी फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में ये रिवॉल्व करते हैं। तो देखो होता क्या है कि जब आप इस गैस को हीट करते हो, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम है और ये गैसियस फॉर्म है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करेगा तो ये एक्साइटेड होगा, तो एक्साइटेड होगा तो ये दूसरे वाले स्टेट में चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये पहला स्टेप है, पहला स्टेज है, और ये दूसरा है। ठीक है, दूसरे स्टेज में इलेक्ट्रॉन चला गया, वहाँ पर ये जाके आपका सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। अब देखो क्या होता है कि ये नेचर है कि हाई एनर्जी पे कोई भी पार्टिकल नहीं रह सकता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कि आप लोग जैसे बहुत दौड़ के आए तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, तो आप रेस्टलेस रहते हो। जब तक कि आप बैठ के कूल होके पंखे के नीचे रिलैक्स न करो और आपकी एनर्जी डाउन ना हो, तब तक आप स्टेबल नहीं रहते हो। उसी तरीके से इन नेचर एवरी हाई एनर्जी पार्टिकल इज नॉट स्टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करता है कि ऊपर से कूद के नीचे आता है, मतलब कि ऊपर इन द सेंस कि सेकेंड ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है। ठीक है, अब देखो इसकी तो फिक्स्ड एनर्जी थी, क्लियर, और इसकी हाई एनर्जी थी, तो ये क्या करता है इन द प्रोसेस आपकी, तो ये आपका इन द प्रोसेस क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, तो फोटोन की आपको मालूम ही एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो सब अभी हम लोग डिराइव करेंगे। पहले आप ये समझिए कि ये प्रोसेस होता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, एक्साइट होके हायर स्टेट में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब एनर्जी डाउन होती है तो वो वापस चला आता है। उस प्रोसेस में ये रेडिएशन एमिट करता है जो कि एक फोटोन के फॉर्म में होता है। अब फोटोन है तो लैम्डा भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि एनर्जी इज इक्वल टू hc/लैम्डा। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी एमिट किया होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपको लैम्डा भी मिलेगा। ठीक, अब देखो कि नील बोर ने बताया था कि हर एक स्टेशनरी स्टेट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांजिशन करता है n2 ऑर्बिट से n1 की तरफ, तो उन्होंने बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो उसकी जो डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज होती है
उसी के बराबर वो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। ठीक है, तो डेल्टा ई मान लीजिए जो चेंज हुआ एनर्जी वो हुआ बच्चों En2 माइनस En1। N2 मतलब जहां से चले थे, N1 मतलब जहां पर पहुंचे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होता है एनर्जी En2 माइनस En1। ठीक है, अब देखिए एक और एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया था पिछले वीडियोस में, वो था -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जहां पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और N क्या है, ऑर्बिट है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, सबसे सिंपल केस। ठीक, यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन एटम बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये सारे आपके स्टेशनरी स्टेट हैं या ऑर्बिट हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिराइव करके भी देख लेते हैं बच्चों। क्लियर? ये देखिए, तो एनर्जी आपकी क्या थी, यही मैं लिख दे रहा हूँ, एनर्जी थी -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू Z की वैल्यू 1 और 1 की भी वैल्यू 1, सॉरी N की वैल्यू 1, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो पहला आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एनर्जी 2 क्या हो जाएगी बच्चों, -13.6 इंटू Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी हर जगह, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस, देखिए कैलकुलेट करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एनर्जी मेंशन कर दूं, देखिए पहले वाली की आपकी कितनी हो जाएगी, -13.6 सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर -1.51, ये सब वैल्यू रखोगे तो आपको आएगा। अब -0.8.5 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखो कि देखिए फिक्स्ड एनर्जी है, जैसे पहले ऑर्बिट की -13.6, दूसरे ऑर्बिट की 3.4। ठीक है, इसी तरीके से सारी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक बच्चों, तो यहां से भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और वो ट्रांजिशन करके यहां पे गया एक्साइट करके, और जब डी एक्साइट होके यहां वापस आएगा तो क्या करेगा, एक एनर्जी निकालेगा। ठीक है, फोटोन के फॉर्म में, और ये एक रेडिएशन रहेगी। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि आपकी ये डी एक्साइट हो रहा है और एमिट कर रहा है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर बच्चों? तो देखिए आपकी क्या होगी, एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी, और फिक्स्ड वैल्यू होगी तो एक फिक्स्ड लैम्डा होगी। ठीक है, और फिक्स्ड लैम्डा होगी, इसीलिए हम लोगों को कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है। देखिए जैसे मैं डिराइव कर रहा हूं, तो देखिए अगर मैं इसको डिराइव करना चाहूं तो देखिए एनर्जी जब मान लीजिए N2 से N1 में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या हो जाता है, En2 माइनस En1 आपकी डिफरेंस होती है, और यही आपका फोटोन के रूप में आता है। ठीक है, और ये आपका इसके करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा होगा या वेवलेंथ होगा, ये आपकी एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएगी, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रांजिशन हुआ 2 से 1 में, एक स्टेट ये समझते हैं, और 3 से 1 में, तो बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, N2 से N1 है तो N2 माइनस N1, तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 2 मतलब कि बच्चों आपका मतलब ये कहाँ से चला था, तो सेकंड से चला था, तो -3.4, अब माइनस ऑफ -13.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3.4 और +13.6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 2 हो जाएगा, और 13 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। उसी तरीके से E3 माइनस E1 इज इक्वल टू -1.51 और +13, देखिए माइनस ऑफ -13.6 इज इक्वल टू -1.51 +13.6, लगभग आपका 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आप ये ध्यान से देखो कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, अब भाई सेकंड से फर्स्ट में ही आएगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा,
या मैक्सिमम थर्ड से सेकंड में आएगा, और तो कोई बीच की जगह है नहीं, तो करस्पॉन्डिंग क्या होगी, फिक्स्ड आपकी एनर्जी होगी, ठीक है, फिक्स्ड आपकी एनर्जी होगी, और एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, ये आपकी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, और एनर्जी आपकी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चों लैम्डा भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, ठीक है, एक डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगा। तो आपका देखिए 0.2 के करस्पॉन्डिंग कुछ एक लैम्डा मिलेगा, उसी तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ एक अलग लैम्डा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लैम्डा पाया गया वो आपका क्या था, कंटिन्यूअस नहीं था, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या थी, देखो स्पेसिफिक वैल्यू है ना, जैसे 10.2 है फॉर एग्जांपल, 10.2 है तो ऐसा नहीं कि फिर 10.1 हो गया, 10.0 हो गया, ठीक है, 9.9 हो गया, 9.8 हो गया, ऐसा एक कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं मिल रहा है ना, 10.2 मिल रहा है, फिर 12 मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है, एक डिसकंटिन्यूअस वैल्यू मिल रही है, और इसी को हम लोग जो लैम्डा मिलता है या वेवलेंथ मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो आई होप ये आपको फिनोमिनन समझ में आया होगा विथ रीजन, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो उससे और आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको समझ में आएगी कि क्यों हम लोगों को मिल रहा है डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। ये आपको समझ में आया डायग्राम? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके मैकेनिज्म को अगर समझ तो आप गए होंगे, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, स्टेप वाइज आप लिखोगे तो एक जगह आपके रहेगा। तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है रिसाइड्स इन ग्राउंड स्टेट, रिसाउंड्स, मान लीजिए कि एक एक मैकेनिज्म आप लिखना है, रिसाइड्स इन ग्राउंड स्टेट एंड व्हेन हीटेड, ठीक है, क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है और सेकेंड स्टेट में चला जाता है, व्हेन हीटेड इट एक्साइट्स एंड गोज इन हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, या सेकेंड ऑर्बिट आप लिख देना, ठीक है। देखिए -13.6, फिर आपका क्या था, -13.6 के बाद -3.4, फिर -1.5, तो आप जैसे जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जा रहे हो, आपकी एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज करती चली जा रही है, ठीक है। दूसरे में लिखो कि देयर द इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल, अनस्टेबल ड्यू टू हायर एनर्जी, तो ये क्या करता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डी एक्साइट करता है और आप लोअर एनर्जी में आता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करता है और ये क्या करता है, कम्स टू लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखिए हर एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो उसको जैसे मान लीजिए कि 3.4 से 3.6 में आना, तो उसको एनर्जी क्या करनी होगी, लूज करनी होगी, जो क्या करता है, एमिट करता है एनर्जी, एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, या फोटोन, ठीक है। आप इसको यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, यही रीजन है, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक। अब देखिए जब ये एनर्जी लूज करता है तो फोटोन के फॉर्म में करता है, तो ऐसे एनर्जी जो फोटोन के फॉर्म में करता है वो वही होता है जो कि दोनों ऑर्बिट के बीच के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, मतलब कि अगर n2 से n1 में ट्रांजिशन हुआ है तो जो एनर्जी डिफरेंस होगी वो क्या होगी, En2 माइनस En1, इतना आप मैकेनिज्म, और अगर वो डायग्राम ऊपर आप न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का बता दोगे
तो ये काफ़ी होगा मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे भी इस्टेब्लिश कर लेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। एक न्यूमेरिकल हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 2 से 1 में, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ चेक कर लेते हैं। तो फाइंड द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू को भी जज कर लेते हैं और वेवलेंथ की वैल्यू को भी जज कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम क्लियर कर दिया, दोनों के लिए आप चेक कर लो, मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम, पहला केस थर्ड ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट, ठीक है, और दूसरा होगा सेकेंड ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट, ठीक है। यही तो आपकी पॉसिबिलिटी होगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मान लीजिए ऑर्बिट है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3 से 2 में आ जाए, 2 से 1 में आ जाए, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि थर्ड के और 1 ऑर्बिट के बीच में कोई 2.5 ऑर्बिट है, ठीक है। ऐसा होता तो कंटिन्यूस मिलता, लेकिन चूंकि आपकी एनर्जी लेवल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पॉसिबिलिटी आपकी जंपिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 2 से 1 होगी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, 3 से 2 होगी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये कंटिन्यूस नहीं होगी, इसीलिए आपको डिसकंटिन्यूस वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो पहला केस देखते हैं थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, -1.51 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। तो ये अभी हम लोगों ने निकाला था, लगभग क्या होता है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। और देखिए लैम्डा अगर आप निकालना होगा तो क्या लिखोगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और सी क्या है, लाइट की स्पीड है, तो 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। तो लैम्डा बच्चों क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट, देखिए 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। और आपका देखिए ये लैम्डा आप निकाल रहे हो तो एनर्जी नीचे आ जाएगी, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप इसको क्या करोगे, जूल्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है बच्चों। क्यों जूल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपके देखिए सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये जूल में है, तो आप इसको क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट करोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.03 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, मीटर में आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। अब देखिए दूसरा केस देख लेते हैं, जब ट्रांजिशन किस में होगा, 2 से लेके 1 में, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -3.4 सेकेंड से चला है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, तो ये हो जाएगा 13 3 10 हो जाएगा, और 0.2 लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका, देखिए एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर एच सी बाई एनर्जी, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.213 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, मीटर में, ठीक है। तो अब देखिए आपकी पॉसिबिलिटी क्या मैंने बताई थी कि 3 से 1 में जाएगा, या 2 से 1 में जाएगा, या 3 से 2 में जाएगा। तो देखिए आपकी क्या हो गई, एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई, एक में ट्रांजिशन में आपको कितनी मिली 1.03, एक ट्रांजिशन में आपको मिली 1.213, ठीक है। देखिए ये तीसरे से पहले में जा रहा है और दूसरे से पहले में जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप तीसरे से दूसरे में भी निकाल लोगे, आपको देखिए फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रही, 1.03 है, तो ऐसा नहीं कि इसके बाद 1.02 मिल गया, 1.01 मिल गया, 1. ठीक है 9.9 मिल गया, आपको फिर 1.213 वैल्यू मिल गई, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आपको
नहीं मिली, आपको डिस्क्रीट वैल्यू मिली। इसीलिए उसके करस्पॉन्डिंग चूंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, तो अगर एनर्जी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा की भी क्या होगी, एक डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी। और इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी से दूसरे में, तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो भी क्या मिलता है, कंटिन्यूस नहीं मिलता है, और उसको हम लोग डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये मैंने डिराइव भी कर दिया और इस न्यूमेरिकल से प्रूफ भी करा दिया। तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।